नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ अर्पिता राव। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पे। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इसी के साथ शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, सचिन तेंदुलकर समेत कई सेलिब्रिटीज भी कार्यक्रम में मौजूद थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार किया। झारखंड कैबिनेट विस्तार में 11 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें 6 नए चेहरों को शामिल किया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने राजभवन में आयोजित समारोह में सभी नवयुक्त मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इन मंत्रियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा से दीपक बीरवा, रामदास सोरेन, हफजुल हसन चमरा, सुरदिव्य कुमार और योगेंद्र महतो शामिल है। कांग्रेस से दीपक पांडे सिंह, इरफान अंसारी, राधा कृष्ण किशोर और शिल्पा नेहा को मंत्री बनाया गया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल से संजय प्रसाद यादव को कैबिनेट में जगह दी गई है। संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को 8वां दिन था। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने अडानी मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी समेत कई विपक्ष के अन्य नेता शामिल हुए। विपक्ष के नेताओं ने काले जैकेट पहन के नारेबाजी की। इस जैकेट में लिखा हुआ था, अडानी और मोदी एक है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि अडानी पर लगाए गए आरोपों की जांच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कराएंगे। बता दें, गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगाए गए। उन पर अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 25 करोड़ की रिश्वत देने और इस मामले को छुपाने का आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार देर रात 34 किसानों को हिरासत में लिया गया। ये किसान बिना अनुमति के नोएडा के 0 पॉइंट में राष्ट्र दलित प्रेरणा स्थल पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे। इसी बीच उन्हें हिरासत में लिया गया, जिसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। देर रात जिन किसानों को हिरासत में लिया गया उनमें किसान नेता सुधीर खलीफा भी शामिल है। बता दें, किसानों ने 2 दिसंबर को नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और साइट को खाली करा दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और संबल हिंसा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 500 साल पहले बाबर ने जो अयोध्या में किया, बांग्लादेश और संबल में आज वही हो रहा है। तीनों की प्रकृति, तीनों के डीएनए एक जैसे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, याद कीजिए 500 साल पहले बाबर के आदमियों ने अयोध्या कुंभ में क्या किया था। संबल में भी वही हुआ और बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। तीनों का स्वभाव और डीएनए एक ही है। अगर कोई मानता है कि बांग्लादेश में भी ऐसा हो रहा है तो वही तत्व यहाँ भी तैयार बैठे। बता दें, अयोध्या में रामकथा पार्क में रामायण मेले के उद्घाटन पर सीएम योगी ने ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने एयर पोल्यूशन से राहत मिलने पर दिल्ली एनसीआर से ग्रैब 4 हटा दिया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूआई ब्यूरो को देखने के बाद लिया। कोर्ट ने कहा, ग्रैब तय करने का जिम्मा सीएक्यूएम पर छोड़ते हैं, लेकिन उचित यही होगा कि इसे ग्रैब 2 के नीचे नहीं जाना चाहिए। बता दें, दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 के प्रतिबंध 18 नवंबर से लागू किया गया था, जिसके तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। एनसीआर में सड़क, फ्लाईओवर समेत विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार पर भी रोक लगा दी गई थी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और सामाजिक कार्यों में उल्लेखित योगदान के चलते पद्मश्री से सम्मानित जितेंद्र सिंह आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनका पार्टी में स्वागत किया। पार्टी में शामिल होने के बाद जितेंद्र ने कहा, मेरे दिल, जमीर, परिवार और साथियों ने कहा कि मेरे और अरविंद केजरीवाल के कामों में काफी समानता है। बता दें, जितेंद्र सिंह शाहदरा से 2013 में बीजेपी विधायक रह चुके हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन था। इस दौरान संसद में OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया गया। इस मुद्दे पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। दरअसल हाल ही के दिनों में फ्रांस के एक अखबार में OCCRP को लेकर एक रिपोर्ट छापी गई थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि OCCRP की रिपोर्ट न्यूट्रल नहीं है। फ्रांसीसी अखबार में छापी गई इस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी के सांसदों ने कांग्रेस को सदन में घेर लिया। बीजेपी के सांसदों ने कांग्रेस और विपक्ष के नेता पर विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।
शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले नारायण सिंह को अमृतसर की अदालत ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर पंजाब पुलिस को सौंप दिया है। बता दें, सुखबीर सिंह बादल पर बुधवार को उस समय जानलेवा हमला हुआ था जब वो सेवादार के रूप में स्वर्ण मंदिर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। जिसके बाद पुलिस ने नारायण सिंह को गिरफ्तार किया था। 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा का तीसरा सत्र शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भारत का संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए विधानसभा के तीसरे सत्र की घोषणा की है। ये सत्र 16 दिसंबर 2024 को सुबह 11 बजे विधान भवन लखनऊ में आयोजित होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश जनगणना और परिसीमन के बाद 2 से 3 नए राज्य बनाने की मांग फिर से उठ सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद संबल जिला प्रशासन में 24 नवंबर को जिले में हुई हिंसा में शामिल लोगों के पोस्टर लगाए गए। संबल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र ने बताया, 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद 400 से अधिक उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है और अभी तक 32 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया, अब तक 400 से अधिक लोगों की पहचान की जा चुकी है। 2750 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का आधी रात को प्रीमियर रिलीज हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर पहुंचे। सिनेमा घरों में इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ गई कि प्रशासन इसे नियंत्रण नहीं पा सके, जिसके कारण भीड़ में दम घुटने से एक महिला की मौत हो गई। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बता दें कि प्रीमियर हैदराबाद में रखा गया। इस दौरान अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना पहुंचे। वो हैदराबाद के RTC क्रॉस रॉ के संध्या थिएटर्स में आए थे। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। हाल ही में त्रिपुरा के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गुजरात के विकेटकीपर बल्लेबाज उर्विल पटेल ने 28 गेंदों पर शतक जड़कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वो भारत की तरफ से T20 में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए थे, लेकिन अब उनके साथ भारत के लिए T20 खेलने वाले युवा विस्फोट बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का भी नाम जुड़ गया है। अभिषेक ने भी 28 गेंदों में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सेंचुरी लगा दी है। वो संयुक्त रूप से भारत के लिए T20 में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तालिबान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तालिबान सरकार ने महिलाओं की नर्सिंग की ट्रेनिंग पर बैन लगा दिया है। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक काबुल में स्वास्थ्य अधिकारियों की हाल ही में बैठक हुई, जिसमें तालिबान सरकार ने ये फैसला सुनाया। अफगानिस्तान में स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बैठक के दौरान ही उन्हें कहा गया कि महिलाएं और लड़कियां अब संस्थानों में पढ़ाई नहीं कर सकेगी। इसकी कोई वजह नहीं बताई गई, जिसके बाद क्रिकेटर राशिद खान ने तालिबान के फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि तालिबान के इस फैसले पर अफगानिस्तान पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि देश में पहले से ही मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। भारत का एक जहाज पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र पर डूब गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने डूबे भारतीय जहाज के क्रू सदस्यों की जान बचाई। पाकिस्तानी समुद्री एजेंसियों ने गुरुवार को समुद्री बचाव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय मालवाहक जहाज MSV AL के डूबने के बाद बीच समुद्र में 12 भारतीय फंस गए, जिसके बाद PMAS ने बयान जारी कर कहा, MRCC को भारत के मुंबई MRCC का मेल मिला, जिसमें डूबे हुए जहाज के बचे लोगों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए सहायता का निरोध किया गया था। ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 15।